अब आने वाला जो एग्जाम है 25 नवंबर को, उसमें क्या चेंज होकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स का एग्ज़ाम दोबारा से होगा 25 नवंबर को। तो आप सभी ने दोबारा से तैयारी करना फिर से प्रारंभ कर दिया होगा। तो यहाँ पर हम आपकी सहायता करने के लिए फिर से एक बार एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग सर्व समीका में कुछ सवालों को सीखेंगे। पिछली वीडियो में सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x पर जो सवाल बनते हैं उसको हमने किया था। सभी साथी उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। क्योंकि अभी आपका जो रिसेंटली जो आपका एग्ज़ाम रद्द हुआ था मैथ्स का, उसमें भी उस वीडियो से सवाल पूछा गया था। तो अब आने वाला जो एग्ज़ाम है 25 नवंबर को, उसमें क्या चेंज होकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। सर्व समीका से ही संबंधित प्रश्नों को करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित सवाल ही करेंगे, लेकिन कुछ सवाल थोड़े से चेंज होंगे। जैसा कि यहाँ पर आप सवाल देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित के मान सर्व समीका की सहायता से ज्ञात करने हैं। 1 या 2 नंबर में सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको सर्व समीका की सहायता से सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है? अगर हम पहला पार्ट देखें, देखिए ये बहुविकल्पीय सवाल नहीं है, 4 पार्ट हैं। मैंने आपसे कोई 1 या 2 मान निकलवाए जा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 4 अलग अलग मान लिए हैं, संख्याएं ली हैं, इनका मान आपको बताना है। पहला क्या है, 98 की पावर 2। इसका मतलब आप बहुत सिंपल सी बात कि भाई इसका मतलब होता है 98 इंटू 98। इसकी गुणा करके आप सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपसे बोला है क्या कि सर्व समीका की सहायता से सॉल्व करना है। मतलब अगर आपने ऐसे ही डायरेक्ट गुणा कर दिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि जब सर्व समीका की सहायता से हल करने को बोला जाए तो प्यारे साथियों, अगर आपका स्क्वायर लगा है, अगर आपका स्क्वायर लगा है, या तो फिर आपका उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे या फिर उसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, 98 का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपने 98 को 100 माइनस 2 लिख लिया। दोनों का मतलब एक है, स्क्वायर भी आपका लगा हुआ है। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और प्यारे साथियों, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ तो आपको बताया भी था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab। यही तो होता है ना, यही तो होता है। चलो भाई इसको सॉल्व करो। ये a मान लो, इसको b मान लो। ये हम कह सकते हैं कि अगर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका होता है माइनस। यहाँ पर क्या होता है आपका माइनस, ठीक है, प्लस वाले में प्लस होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर पहले का स्क्वायर मतलब आपका 100 का स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, देखो जरा, दूसरे का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस आएगा 2 गुणे a का मतलब पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या मतलब कितनी, यहाँ पर 2 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व करो। 100 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 10,000 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 200 दूनी 400, 200 दूनी कितना 400। अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है 10,004 में से अगर आप 400 माइनस करोगे तो 4 0 और यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा 6 और आपका ये 9604, ये इस सवाल का आंसर होगा। तो इसकी अगर आप जो है 98 के स्क्वायर निकालोगे, 98 इंटू 98, तब भी आपका इतना ही आंसर आएगा। लेकिन हमने सर्व समीका मतलब
ये सर्वसमीकरण ही होती है, फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ये सर्वसमीकरण होती हैं, इनकी सहायता से सॉल्व करना है। तो ये पहला पार्ट का आंसर आपका ये हो गया। 4 में से 0 जाएगा 4, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा आपका 6 बचेगा, यहाँ पर 9 रह जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी इस सवाल को देखो, सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 103 की पावर 2, 103 की पावर 2 को देखो, आसान तरीका क्या है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 100 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है, यही तो बनेगा। 3 की 100 प्लस 3 की होल पावर कितना है, 2, ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ प्लस का बन गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना, प्लस 2ab, ठीक है, यहाँ प्लस का प्लस होता है। तो पहले का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab, ab का मतलब आपका ये पहला वाला 100 और गुणे कितना, दूसरा कितना है आपका 3। अब मेरे प्यारे दोस्तों 100 का पावर 2 का मतलब हो जाता है 10,000, 3 की पावर 2 का मतलब हो जाता है 9, और यहाँ पर 100 की गुणा 2 से तो 200 और 3 कितना 600। बात समझ में आई। अब यहाँ पर ऐड कर लो तो आपका 10,609 इस सवाल का आंसर होगा। कितना होगा, 10,600, 10,600 और 9, 10,609 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब आपका अगला सवाल है, ठीक है, अगला पार्ट है आपका 97 की पावर 3 और ये आपका अगला पार्ट है 204 की पावर 2। तो इसको भी देख लेते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हमें ये देखना होता है कि किससे कैलकुलेशन आसान हो। जैसे आपको बात यहाँ पर थोड़ा सा डाउट इस बात को लेकर आ सकता है कि सर ने 100 प्लस 3 क्यों लिखा और 100 माइनस 2 क्यों लिखा। उसका रीज़न क्या है कि 100 का स्क्वायर करना हमारे लिए आसान होगा। अच्छा, अभी आपको समझ में आया। पार्ट नंबर 3 देखो। अब देखो 97 की पावर 2, इसको हम देखो 98 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 98 का जब स्क्वायर होगा तो हमें दिक्कत आई कैलकुलेशन करने में, इसलिए 100 का स्क्वायर करना थोड़ा आसान रहता है। 100 है, 200 है, ठीक है, 300 है, इनका स्क्वायर करना आसान होता है, इसलिए इनको हम लोग बेस मान के कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हो अपन लोग कितना, 100 माइनस कितना 3 और इसकी पावर कितना 2। तो प्यारे दोस्तों कितना आएगा, ये अब देखो a माइनस बी बन रहा है, मतलब पहला वाला सर्वसमीकरण लग रहा है। तो पहले का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस आएगा 2 इंटू पहला वाला नंबर और इंटू आपका दूसरा वाला नंबर। 100 का स्क्वायर आपका 10,000 प्लस 3 तियाँ 9, 200 तियाँ कितना 600। तो यहाँ पर ये एक 10,009 में से कितना घट जाएगा 600, तो 9 0 10 में 6 जाएगा 4, तो आपका 9409 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक और सवाल, एक और पार्ट बच रहा है 204 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो 200 के आसपास 200 को बेस मान लो, तो 200 प्लस कितना 4 लिखेंगे इसकी पावर 2। तो अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो पहले का स्क्वायर 200 का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मतलब 200 पहली वाला नंबर और दूसरा कितना 4, 200 का स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 40,000 और प्लस 4 चौक 16 और प्लस 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 400 और चौक कितना हो जाएगा 1600। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40,000 में अगर ये जोड़ोगे तो 41,600 और ये आपका 16 ऐड करोगे तो 41,616 इस सवाल का आंसर आ गया। तो ये इस तरह से सॉल्व करने हैं, आसान से सवाल आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसमें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर क्यूब लगा होता है तो क्यूब वाली जो है a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब वाली सर्वसमीकरण लगती हैं, तो उनको हमने अभी सीखा नहीं है। तो अगले जो हमारा वीडियो होगी उसमें हम a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब या फिर a प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। तो अगली वीडियो में आपका सर्वसमीकरण को कंप्लीट करने का प्रयास हमारा रहेगा। इसी तरह का हम कोशिश कर रहे हैं कि डेली आप लोग के लिए वीडियो लाती रहें। प्यारे साथी, एक सुनहरा चांस है आपके पास। अगर आपका पिछला पेपर बेकार हुआ था या सही से अच्छे से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, तो आपके
पास दोबारा से तैयारी करने का आपके पास अवसर प्राप्त हुआ है। इसको गवाओ मत, अच्छे से तैयारी करो। अगर कोई भी डाउट है, किसी तरह का डाउट है, अगर आपका कोई सजेशन है कि सर ये करा दीजिए, मैथ्स में कोई डाउट है किसी तरह का लेकर, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम आपका डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और अगर आप इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियोस चाहते हो लगातार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी है अशोका द एग्ज़ाम गुरु के नाम से ही, टेलीग्राम चैनल भी है। तो सभी जितने हमारे पास सोशल मीडिया है उसको आप ज्वाइन करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके पास इन्फॉर्मेशन देते रहें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।